द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अमेरिकी सांसद ने इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि भारत में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मतलब है गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों को चोट पहुंचाना, उससे विश्वासघात करना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की है कि अगर आपके पास इस मामले में शक्ति है तो राहुल गांधी की सदस्यता आप जरूर बहाल करें। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने इस मामले में स्टैंड लिया है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो बातें छपी है वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे। रो खन्ना ने जो कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर जो राय बनाई जाएगी उस बारे में मोदी सत्ता अवेयर थी? क्या उन्हें पता था कि राहुल गांधी के ऊपर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करने जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, उस पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस क्या राय बनाएंगे, इसको लेकर शायद मोदी सरकार ने सोचा नहीं होगा। तभी तो आनन फानन में इतने तेज तरीके से फैसले लिए गए और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 का ट्वीट है, रो खन्ना की तस्वीर भी है। राहुल गांधी का निष्कासन गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना का बयान है यह। अब जरा सोचिए कि उन्होंने आगे और क्या कहा होगा, कितनी गंभीर बातें हैं। उन्होंने सीधे गांधीवादी विचारधारा की बात की है। गांधी दर्शन कैसा था, वो किस भारत का सपना देखते थे, इसे जरा सोचिए। वैसे लोकतांत्रिक भारत में अगर इस तरीके से किसी सांसद की, जनप्रतिनिधि की सदस्यता जाने लगे तो उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता तो जताई जाएगी। इस संबंध में जरा आप देखिए कि अगला ट्वीट जो न्यूज 24 का है, इसमें कहा गया है, पीएम मोदी में इस फैसले को पलटने की शक्ति है, उन्हें राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करनी चाहिए, रो खन्ना। हालांकि जो भारत में पूरा सिस्टम है, जिस कानून के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई वह जनप्रतिनिधि कानून है और उससे पहले अदालती कार्रवाई हुई, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के पास ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है जिसके चलते वो राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर सके। वैसे भी भाजपा सरकार जो इतनी एड़ी चोटी एक करके राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने में ताकत झोंक दी, वो पार्टी क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर पाएगी? संभव नहीं है। रो खन्ना ने ट्वीट किया है, द एक्सपल्सन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम पार्लियामेंट इज अ डीप बिट्रेयल ऑफ गांधीयन फिलोसॉफी एंड इंडियाज डीपेस्ट वैल्यूज। दिस इज नॉट व्हाट माय ग्रैंडफादर सैक्रिफाइस्ड इयर्स इन जेल फॉर। नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए फिर वो लिखते हैं, यू हैव द पावर टू रिवर्स द डिसीजन फॉर द सेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा जिस तरीके से राहुल गांधी को निष्कासित किया गया है, लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है, यह गांधी फिलॉसफी और फिर भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। इस दिन के लिए हमारे दादाओं ने जेल में रहकर कुर्बानी नहीं दी थी। उन्होंने इतने गंभीर बातें टिप्पणी की है। अमेरिकी सांसद हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने मोदी जी से कहा कि अगर आपके पास यह शक्ति है तो इनकी सदस्यता को बहाल करें। इस संबंध में एक ट्वीट और आपको अपने स्क्रीन पर देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने जो हेडलाइन बनाया है उस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अब क्या राय बनाई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, Rahul Gandhi was expelled from India's parliament, removing one of the last national figures opposing Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए, ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी को भारत के संसद से निकाल दिया गया है और यह भी कहा गया है कि एक अंतिम राष्ट्रीय चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर विरोध कर रहे थे उन्हें ही रिमूव कर दिया गया है। जरा सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही सोचा जा रहा है कि राहुल गांधी जैसे गिने चुने कद्दावर नेता जो मोदी सत्ता के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे, जिनकी गिनती वैसे नेताओं में होने लगी है,
जो इस मोदी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सत्ता की अराजक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आपको सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए, चाहे वो पत्रकार के संदर्भ में जरूर कर रहे हो, लेकिन पॉलिटिशियंस जो ऑपोजिशन होते हैं वो भी जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास भी उतनी ही ताकत है, तभी एक सरकार का पूरा प्रारूप तय होता है। बिना विपक्ष के या लोकतंत्र अधूरा है, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए विपक्ष की पूरी भूमिका होती है। राहुल गांधी लगातार कोशिश करते रहे, वो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करते रहे, लेकिन उनकी आवाज को बंद करने के लिए पहले माइक म्यूट कार्यक्रम चलाया गया पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर उनको 2 साल जेल की सजा सुनाकर लोकसभा सदस्यता ही खत्म करा दी गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल तो उठ रहे हैं। अमेरिकी सांसद ने जब इस तरीके के मुद्दे उठाए तो जरा सोचिए कि बात कहां से कहां तक पहुंची है। आगे हम एक और मैसेज आपको दिखाना चाहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही टिप्पणी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। आज तक ने लिखा है कि इस बीच अमेरिका की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को भारत में लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत में लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और हर जगह भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन कर रही है। तो दुनिया भर में अब राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा हो रही है और भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। गांधी के मूल्यों की चर्चा हो रही है, उनकी विचारधारा की चर्चा हो रही है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपने ही अड़ियल रवैये पर खड़ी है, डटी है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत किया, इस वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, जबकि सबको पता है राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता से सवाल किए। उन्होंने पूछा गौतम अडानी प्रकरण पर आप जेपीसी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने मोदी जी से पूछा आपके और अडानी जी के बीच संबंध कैसे हैं कि जहां जहां आप गए वहां गौतम अडानी को तमाम बिजनेसेस मिलते चले गए। कैसे हुआ कि जिस बिजनेस में गौतम अडानी हाथ लगाए वो सब सफल हो गया, कहीं अडानी साहब फ्लॉप नहीं हुए। ऐसे कुछ गंभीर सवाल उन्होंने पूछ दिए। कैसे क्या हुआ है इस पर जवाब देने की बजाय मोदी सत्ता ने उन आवाज को ही बंद करना मुनासिब समझा जो उनके खिलाफ हो रहे थे। इस वजह से तो देश के किसी कोने में एक केस दर्ज कराकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करा दी गई। आज तक के खबर के मुताबिक अमेरिकी सांसद रोहित खन्ना ने जब टिप्पणी की तो उसके बाद उन पर जवाब भी आया है भारत की तरफ से। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो जवाब दिया गया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने लिखा है कि रोहित खन्ना के इस बयान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कानूनों को ओवरराइड करने की न्यायिक शक्तियां नहीं होती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता कोर्ट के फैसले के बाद रद्द की गई है और यह जनप्रतिनिधि कानून के तहत निहित है। राहुल गांधी के ऊपर अब इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि उन्हें 2 साल के अलावा जनप्रतिनिधि कानून की जो सजा है 6 साल वाली, यानी 8 साल के लिए उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रहना पड़ेगा। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, न विधान परिषद, कहीं भी राहुल गांधी की एंट्री नहीं हो पाएगी। ऐसे में ऊपरी अदालत से उम्मीदें हैं। अगर राहुल गांधी चाहे तो वहां ऊपरी अदालत में दरख्वास्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जिस पर अदालत सुनवाई करेगी। अगर राहुल गांधी को दी गई सजा पर ऊपरी अदालत रोक लगा देती है, उनके कन्विक्शन को रद्द कर देती है, तो ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी संभव है कि बीच में अगर मोदी सरकार उपचुनाव कराने के लिए तैयार हो गई तो फिर राहुल गांधी को अब अगले सत्र के लिए ही इंतजार करना पड़ेगा। अगर उस वक्त तक भी इनके मामले क्लियर नहीं होते हैं कोर्ट से तो फिर राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ना काफी लंबे समय के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को खामोश करना चाहती है, उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करना चाहती है? विपक्ष ने आरोप लगाया है, अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर आरोप लगाया है। तो ऐसे में यह मानकर चलिए कि दुनिया भर में इस कार्रवाई पर आलोचना हो रही है, तो भारत सरकार को भी चेतने और समझने की जरूरत है। यह लोकतंत्र है, कृपया इसमें राजनेताओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई ना हो जिससे लोकतंत्र की आवाज ही
दबती चली जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।